ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आपको आवाज आ रही है? और लेट मी ब्रिंग द स्लाइड। ओके ओके। और आपको स्लाइड भी नजर आ रही है? जी सर। ओके, वी आर स्टार्टिंग आवर lecture number 16 today, which will be dealing with OpenMP. But as usual, we ask you that if you have any difficulty or problem in understanding the previous material, whether belonging to theoretical part or for attempting the lab problem, you can ask before we proceed further. आप भी हसीब, स्पेशली जो लास्ट 2 लेक्चर जो हमने पी थ्रेड और पॉजिक्स के किए हैं, क्यूडा सी हमने पहले ख़त्म किया था, तो अब ये वो वाला पार्ट है जो थोड़ा सा नया है या आपके लिए, या आपने किया है मगर एनीवे आपका था कि इसको आपने दोबारा वो करना। ठीक है, तो ये पार्ट के लिए आपका भी कोई क्वेश्चन हो और अबू बकर का हो तो वी कैन हैंडल दैट, वी कैन फर्स्ट डील विद दैट। ठीक है सर। ओके, ऑलराइट, तो अब हम बंद करते हैं। अच्छा, अगेन सर वो क्या कहते हैं, ऐड अरे वाली जो स्लाइड है वो वाली थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें, उसके जो स्टेप्स हैं। हाँ, ओके। ऐड अरे के जो अभी हमने पी थ्रेड और पॉजिक्स में किए थे जो लास्ट टाइम, आप उसकी जी बात कर रहे हो। एक ऐड जी अरे जी तो जी। हमने क्यूडासी में किया था, लेकिन अब हमने एक ऐड अरे इसमें किया है, पी ये थ्रेड। अभी एस पी एम डी और ये ओके 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 एम पी एम डी में। ओके, जी ऑलराइट, वी डू दैट फर्स्ट। ये बल्कि मैंने रखी थी कि आपका कोई क्वेश्चन हो, तो पिछला लेक्चर मैंने अवेलेबल रखा था, तो गुड दैट यू हैव अ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसमें क्योंकि ये जब आप सेकंड टाइम रिव्यू के वक्त सवाल पूछ के उसका आंसर लेते हैं, दिस इज ए अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि पहले तो आप एक ओवरऑल चीज जिसमें बीच में डिटेल्स भी होती हैं और माइनर बहुत सारे मैटर्स भी डिस्कस हो रहे होते हैं, लेकिन आखिर में फिर उसको एक टोटल को दोबारा देखना हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। उस डिटेल को देखने के बाद टॉप से उस चीज को फिर दोबारा देखना इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर मैं, जैसे कि इस पार्ट को भी किया था, अक्सर मैं वैसे भी रिव्यू कर देता हूँ, और अगर आप इस सवाल आप पूछते तो मैंने रिव्यू एक सेंस में करना था, वो वाला पार्ट जो आपसे एसपीएमडी मैंने मांगा था कि आप लोग एसपीएमडी पार्ट को देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको उसमें कोई मसला हुआ कि नहीं, क्योंकि दैट वाज वन स्लाइड जो मैंने क्लास में कवर नहीं की थी और आपको दी थी असाइनमेंट। तो एक तो खैर मैं इसको रिव्यू भी पूरे को कर देता हूँ, लेकिन ये बताइए कि वो एसपीएमडी पार्ट को आप लोगों ने देखा और क्या आप उसमें उसको ये रिलेट कर सके कि किस तरह ये सॉल्यूशन, अब हमने एमपीएमडी का सॉल्यूशन आपको दिया था और डिस्कस भी किया था डिटेल से, लेकिन एसपीएमडी का कॉन्सेप्ट दे के कह दिया था कि इस स्लाइड को देख के समझे और सवाल पूछे। जी तो सर, देखे अच्छा, ओके मल्टी में वो क्या कहते हैं, बार बार वो उसे फोक करता है और उस पे एंड पे मतलब ज्वाइन करता है उन फोक्स को। ओके और सिंगल प्रोग्राम में क्या कहता है, वो फोक नहीं करता, वो डायरेक्ट ही ऐड अरे का फंक्शन चला देता है और वो ठीक ऐड अरे ही उसी सिंगल प्रोग्राम को हैंडल करते हुए अपनी अरे को ना, अरे का फंक्शन क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है उसी प्रोग्राम में। ठीक, गुड।
ये बड़ा जरूरी है कि आप देख कर आए हैं और उस पर गौर करके आए हो, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये असल में दिस इज द राइट वे ऑफ लर्निंग। अगर आप देख कर नहीं आए, आपको डिफिकल्टी नहीं पता, आपके जहन में सवाल नहीं है, तो मैं एट टाइम्स आई ऑल्सो रिव्यू, मैं दोबारा वो लेक्चर को एक शॉर्ट हमेशा क्लास से बिगनिंग में रिव्यू करता हूँ। बट वो इतना यूजफुल नहीं होगा जब तक आपने एक दफा उसको अपने थॉट दे के और उस पर स्ट्रगल नहीं किया। तो दिस इज द राइट वे एंड राइट टाइम of asking question. I encourage that for all the students, please to do that. अच्छा, हमने इसमें जो अब ओवरऑल तरीके से देखें तो हमने क्या सीखा। हमने कहा कि हम जीपीयू की उडासी फिनिश कर चुके थे। लेट मी give the okay, हम जीपीयू की उडासी पे से पैरेलल को प्रॉब्लम्स को, जो डाटा पैरेलल प्रॉब्लम्स है उनको सीख चुके हैं थॉरोली सॉल्व करना। अब हम कह रहे हैं कि यार हम मल्टी कोर सिस्टम्स पे सीखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जिसके लिए हमारा मेन एम तो है ओपन एमपी, जो कि हम आज करेंगे। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर डायरेक्टिव बेस्ड, हम स्टैंडर्ड है, गुड पॉपुलर मेथड है आजकल के हिसाब से, स्टैंडर्ड ओपन सिस्टम है, तो फिर इसलिए हमने इसको चूज किया हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओपन system way of programming multi-core system। इसके कॉन्सेप्ट्स और बैकग्राउंड को बिल्ड करने के लिए हम POSIX और pthread लाइक जो एनवायरनमेंट थी, जो लिनक्स ने POSIX बनाया था इस काम को करने के लिए क्वाइट सम टाइम बैक, और वो POSIX ही बाद में जब स्टैंडर्डाइज किया गया इस बात को, तो pthread के नाम से हुआ। कॉन्सेप्ट इसमें उसी तरह का है कि जिस तरह की उडासी में देयर वर थ्रेड जो पैरेलल में काम करते थे, मगर यहाँ के थ्रेड्स वहाँ के थ्रेड से इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि वहाँ डाटा को पैरेलल में सॉल्व करने के लिए थिन थ्रेड्स थे, लाइट थ्रेड्स थे जो उस काम को करते थे। ये अपनी जगह फुल फ्लेजेड कोर या सीपीयू लेवल ही के थ्रेड है। दे आर पावरफुल थ्रेड्स, दे आर थिक थ्रेड्स, और ये काफी स्ट्रेंथ रखते हैं कंट्रोल की भी। वो वाले थ्रेड्स डाटा को प्रोसेस करने की तो स्ट्रेंथ रखते थे, कंट्रोल की उसमें स्ट्रेंथ बहुत नहीं डाली गई थी, कि जैसे जंप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो या ब्रांच प्रिडिक्शन के लिए भी अल्गोरिदम्स होते हैं जो मेन थ्रेड्स होते हैं कंट्रोल के, वो उनमें नहीं थे। वहाँ सिंपल से थ्रेड थे, उनका काम था कि तादाद ज्यादा हो और डाटा के ऑपरेशंस पर फोकस करते हुए पैरेलल में बहुत सारे डाटा को वो प्रोसेस कर दें। दे वर मोर डाटा प्रोसेसिंग काइंड ऑफ पैरेललिज्म। कंट्रोल उनमें भी था, ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, इफ एल्स ये वो सारा काम उसमें होता है, but not very strong on the control side, but very big in number on the data count size, कि पैरेलल में थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स वहां काम करते थे इमेज पे। ये इनमें फर्क है, ये थ्रेड्स की तादाद कम है, कोर्स हैं, बट द कोर्स आर पावरफुल। दे कैन डू द complex control activities just like any full-fledged CPU। इनकी वो सलाहियतें जो कंट्रोल के थ्रेड में होती है, जैसे एग्जांपल हमेशा देते हैं कि ब्रांच प्रिडिक्शन के एल्गोरिदम के, वो प्रिडिक्ट के कौन सी ब्रांच लिए जाने वाली है, क्योंकि आप आगे प्रोजेक्ट करके इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहे होते हैं, तो इसलिए प्रिडिक्ट करने का फायदा होता है, पाइपलाइन करके आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत पावरफुल ही थ्रेड है, फुल फ्लेजेड सीपीयू थ्रेड है, इनकी तादाद कम है और ये हर मगर पावरफुल है, बस ये फर्क है। इनको
इस्तेमाल करने के तरीके जैसे मैंने बताया, लिनक्स वगैरह ने POSIX और pthread के जरिए से काफी पहले निकाले। कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ट हो सकते हैं बड़े अच्छे, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप बिल्ड करेंगे तो आप फिर ये भी अप्रिशिएट कर सकेंगे कि किस तरह उन कॉन्सेप्ट्स को ओपनएमपी ने आपकी लाइफ को इजी किया है। बैक पे वो चीजें हैं, लेकिन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आपका बहुत सारी असेंबली की डिटेल को अपने जिम्मे ले लेता है, ये ऐसा है जैसे आप असेंबली लेवल पर उन कामों को कर रहे हैं समझने के लिए, और अभी भी ये इस्तेमाल होता है। POSIX pthread बड़ा एक्सटेंसिवली, लिनक्स और वो लोग अभी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। इट्स करंट यूजफुल। तो एक तो उस लिहाज से उस लेवल का काम जब करना हो, जैसे बहुत सी दफा आपको जब लो लेवल पर जाके मामले थ्रेड्स को डील करना हो, तो फिर तो ये आपके डायरेक्ट काम भी आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि उन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम उससे हायर लेवल लैंग्वेज, जिसने ये डिटेल्स कई खुद इंप्लीमेंट की हुई है और यूजर और प्रोग्रामर का काम आसान किया हुआ है, हम उसको यूज करके फिर प्रोग्राम करेंगे। तो अब हमने पिछली दफा ये सीखा था, इसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, ये हम आंसर करेंगे और फिर इस पे जाएंगे। उसमें मैंने बताया था कि मेन चीजें ये सीखने की थी कि कैसे थ्रेड को क्रिएट फोर्क करके करते हैं, पैरेलल में एक और थ्रेड काम करने लगता है, और क्रिएट करने के बाद फोर्क से क्रिएट हो जाता है एक और एडिशनल थ्रेड जनरेट हो जाता है, और जितने चाहे हम फोर्क कर सकते हैं, जितनी कैपेबिलिटी है 4 8, और फिर वो पैरेलल में काम करते हैं ये थ्रेड्स, ओरिजिनल थ्रेड जो मेन था वो और नया थ्रेड। और ये सिंक्रोनाइजेशन का मकसद ये है कि जिस स्टेज पर ये इसका काम पैरेलल में हो गया और अब आपने चीज़ों को इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, तो आप दोनों जगह ज्वाइन डाल देते हैं। जिस भी प्रोसेस इसको वो करना है इकट्ठा, तो वो ज्वाइन पे मिल जाते हैं, और फिर ऐसे जैसे अगर आप ऐड कर रहे थे, इसने अपना हिस्सा ऐड किया, इसने अपना हिस्सा ऐड किया, और एक स्टेज पे आप दोनों के सम लेके और ग्रैंड सम बनाते हो, तो यहाँ ज्वाइन करोगे, उसका सम लोगे, इसका सम होगा, उन्हें मिला के ग्रैंड सम। ये है हमारा फोर्क और ज्वाइन मेन चीज। एंड का मतलब है आप थ्रेड को टर्मिनेट कर दो। इनको फिर हमने कहा कि जब भी कभी ये कॉमन काम करते हैं, तो जिस तरह वहां पर क्यूडा में मसला आया था कि जब एक किसी शेयर्ड पार्ट में एक से ज्यादा थ्रेड को काम करना होता है, तो रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, एरर आ जाती है। उसका हल म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका वहाँ एटॉमिक के जरिए से हमने इस्तेमाल किया, वहाँ भी लॉक एंड लॉक का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर लॉक एंड लॉक ही इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेडिशनली लॉक एंड लॉक यहाँ से चला था, और ये फिर उधर भी चला गया जीपीयू में, और फिर उसका एक अल्टरनेट एटॉमिक भी हुआ। इधर भी एटॉमिक के ऑप्शंस होते हैं, मगर यहाँ पॉपुलर चीज जो कॉमनली इस्तेमाल होती है वो लॉक एंड लॉक। तो इसमें जब हमने एक मिसाल की थी कि अगर सम करना है वही वाला कि दो लोगों ने, तो फिर वो अमकान हो सकता है रेस कंडीशन का, तो उसके लिए फिर सम को खाली खाली सम के वेरिएबल को आप लॉक एंड लॉक में डालें। इससे ये होगा कि एक वक्त में दो थ्रेड एक साथ इसको रीड नहीं कर सकेंगे, और बारी बारी ये काम होगा और रेस कंडीशन खत्म हो जाएगी। इसकी रोशनी के बाद हमने आपको ये बताया था MPMD तरीका जो लास्ट टाइम सिखाया, जिसमें ये बताया कि इट इज़ ए शेयर्ड मेमोरी मॉडल। जैसे बताया ये सिस्टम, ये सारे जो आप कर रहे हो काम, ये शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर है, जिसका मतलब है कि एक बिग मेमोरी में पूरा अरे पड़ा हुआ है, सारे थ्रेड उस पूरे अरे को देख सकते हैं, है? यानी ये पैरेलल थ्रेड्स हैं। यहाँ एक बिग मेमोरी है, शेयर, उसको शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। तमाम थ्रेड्स उस मेमोरी को देख सकते हैं, अरे उस मेमोरी में पड़ा हुआ है। हर थ्रेड पूरे अरे को देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड कर सकता है। लेकिन जब हमें पैरेलल में ये काम करवाना है, तो फिर ये हम प्लान करते हैं एज ए प्रोग्रामर कि भाई एक अरे जो बहुत बड़ा था, उसके हम पार्टीशन बनाए, टुकड़े बनाए,
और हर थ्रेड को बताएं कि भाई तुमने किस टुकड़े या पार्ट या पार्टीशन पे काम करना है। ये हमारी जिम्मेदारी। पूरा अरे हर थ्रेड देख सकता है, कोई भी हिस्से में जाके वो रीड कर सकता है। लेकिन अब हम प्रोग्राम में इसमें ये करेंगे कि प्रोग्राम में ये बताएंगे कि भाई ये थ्रेड इस पार्टीशन पे काम करे, ये थ्रेड इस पार्टीशन पे काम करे। ये इस कोड में एक मेजर बात है समझने की। बाकी इसका वही है कि वो जो पीछे मैंने दिखाया है कि फोर्क करो और ज्वाइन करो थ्रेड जनरेट करने के लिए। तो उसमें बाकी ये हमने कहा कि भाई हमारा रे का नाम an है, n जो है वो ये भी एक वेरिएबल है। असल में n आप बाहर डिफाइन कर लेते हो, p भी बाहर डिफाइन कर लेते हो, तो फिर अंदर आप अरे an इस्तेमाल करोगे तो उसको n पता होगा क्या साइज। सम एक वेरिएबल आपने रखा है जिसमें आपने सम डालना है। इस अरे को, ये जो हम ऐड अरे कर रहे हैं, इसका ये आगे सम का ये कोड है। अच्छा, इसमें एक तो ये बात ख्याल में रहे कि ये हम ऐड अरे का वर्ड दो जगह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक है एडिंग ऑफ टू अरेज एंड पुटिंग इट इनटू थर्ड अरे। जैसे हमने क्यूडा सी की शुरू की मिसाल जो पहले ली थी वो ये वाली ली थी कि दो अरेज हैं ए और बी, हम उनको ऐड कर रहे हैं। वहां जो हमने किया था, ये आप ये डिस्टिंग्विश करना भी जरूरी है हमारे लिए। हाँ ओके, एक ऐड अरे का वर्ड आप सुनते रहे हो क्यूडा सी में भी, ये वाला, कि जिसमें एक ए था अरे ऑफ एन एलिमेंट्स, एक बी था अरे ऑफ एन एलिमेंट्स, और एक सी था आउटपुट के लिए। और हर थ्रेड ने पैरेलल में ईच एलिमेंट को ऐड किया और सी में डाला। ये काम ऐड अरे का हमने वहां किया था। ये काम आपको यहां भी करने की जरूरत पेश आ सकती है और आप कर सकते हो और आप करोगे एक्चुअली। वो क्या कि यही कि आप यहाँ पर अगर 4 प्रोसेसर हैं तो आप 4 हिस्से उसके कर लें, सपोज 3 4। वही काम जो वहां किया था, वहां आपके पास 1000 थ्रेड्स थे तो आपने पूरा एक थ्रेड को एक एडिशन का काम दे दिया ए और बी से और सी में। जैसा वहां पर भी कई दफा जरूरत पड़ सकती थी और यहाँ है कि यहाँ आपके पी की तादाद बहुत कम है, सिर्फ 4 पी हैं और 1000 एलिमेंट है। आप अब हर एक को एक पार्टीशन दोगे, एक थ्रेड को ये पार्टीशन P0 P1 P2 P3, और ये पार्टीशन है टुकड़ा। अगर ये n है और ये p है तादाद, तो n बाय p हर पार्टीशन का साइज है। तो ये मामला उसी तरह तय हो गए। अब हर थ्रेड अपने हिस्से का ये काम के a और b को ऐड के एलिमेंट्स को ऐड करके c में डाले, ये हर एक अपने पार्टीशन पे काम पैरेलल में करेगा। यानी ये ये अपना विद इन वाला काम सीक्वेंशियल करेगा, लेकिन चारों थ्रेड्स पैरेलल में काम कर रहे होंगे। यानी जब ये थ्रेड अपने एलिमेंट्स को ऐड करके सी में डाल रहा होगा, ये भी पैरेलल में डाल रहा होगा, ये भी पैरेलल। लेकिन अब एक थ्रेड है जिसने ये पूरा काम करना है, तो विद इन दिस पार्टीशन हर थ्रेड अपने अपने पार्टीशन में काम सीक्वेंशियली कर रहा होगा। यहाँ एक फॉर लूप लगेगा। इसका फॉर लूप, पहले P0 वाले का फॉर लूप एलिमेंट यहां से और यहां तक के पॉइंट कर रहा होगा। दूसरा P1 वाला, ये P1 वाला है, P0 P1 P2 P3, P2 वाला P3, हर एक का अपना फॉर लूप होगा जो अपना लोकल
काम करेगा। P1 का यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स को ये उस सेंस में ऐड करेगा, P2 वाला इस सेंस में करेगा, P3 वाला ये काम हमने वहां जब किया तो हमारे पास थ्रेड्स बहुत थे, तो पार्टीशन का लेवल इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे चला गया और हर थ्रेड ने बजाय इतना पार्टीशन करने के फॉर लूप बिल्कुल ही खत्म कर दिया हमने वहां, और वो हर एक ने बस अपनी आईडी इस्तेमाल की और अपना एलिमेंट सब कर दिया। वहां पार्टीशन का साइज वाज 1 एलिमेंट। लेकिन वहां भी जब कभी अगर अरे इतना बड़ा हो जाए कि आपके थ्रेड से ज्यादा है, वहां भी एक थ्रेड को फिर हमने कई दफा ज्यादा काम भी दिया, या इस वजह से ज्यादा दिया, या कई दफा हमने सोचा कि यार वो काम इतना छोटा है कि उसको हम पैरेलल नहीं करते। जैसे कन्वोल्यूशन में, 1D कन्वोल्यूशन में हमने कहा कि यार पांच एलिमेंट्स है, इसको क्या थ्रेड्स में पैरेलल करें, तो हमने वो फॉर लूप चलवाया, वो काम सिक्वेंशियल वहां भी किया। ठीक है, अदरवाइज वहां इतने थ्रेड होते थे कि हम पार्टीशन को बहुत छोटा बना सकते थे, यहाँ पार्टीशन काफी बड़ा बनाते हैं। हम यहाँ भी 4 थ्रेड लेके और वो अरे लेके उसी तरह ए बी और सी करके काम कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ एड अरेज विच इज ए प्लस बी, कि अरे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। वहां हमने काम किया था, यहाँ भी ये कर सकते हैं, और आप शायद किसी असाइनमेंट उसमें करें। हमने यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल को रिपीट नहीं किया, ये वाले प्रॉब्लम को यहाँ रिपीट नहीं किया। यहाँ हमने क्यूडा सी में फिर लेटर स्टेज पे एक आपको करवाया था, जब हम आपको एटॉमिक सिखाना चाहते थे, कि हमने कहा यार ये सीख लिया है आपने, अब साथ में एटॉमिक भी सीखे। तो हमने जब आपको वो कराया था डॉट प्रोडक्ट, तो हमें एटॉमिक की जरूरत पड़ी। ऐड अरे वहां क्या था, उधर भी एक ऐड अरे ये था कि ऐड द एलिमेंट्स ऑफ अरे इनटू ए वेरिएबल सम। यहाँ था 2 अरेज को ऐड करो और तीसरे अरे में डालो। यहाँ तो देखें, मेमोरी के कंटेंशन का मसला इसमें नहीं आया था, वहां भी नहीं आया। जब आप इधर प्रॉब्लम करोगे तो यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ये प्रॉब्लम इस मेथड से करोगे तो इसमें आपको कोई लॉक अनलॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि हर थ्रेड अपने पोर्शन ऑफ सी में स्टोर कर रहा है चीजें। कोई कॉमन 2 थ्रेड्स किसी एक लोकेशन पे चीजें स्टोर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इस ये प्रॉब्लम भी आप बिल्कुल उसी तरह हल करोगे जैसे मैंने ये सॉल्यूशन दिया, इससे मिलता जुलता आपका सॉल्यूशन होगा और आप इस केस में भी करोगे। यहाँ जो मैंने आपको दिया है ये वो वाला दिया है कि अगर आपके पास एक अरे है, ये वो ऐड अरे वो वाला है कि एक अरे ए है और इसके एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है इनटू ए वेरिएबल सम। ये काम भी हमने वहां किया था, जिसके लिए एटॉमिक ऐड को सीखा था आपने। यहाँ हमने ये वाली एग्जांपल की है सेकंड, ताकि हम आपको असल में एक ही गो में दोनों चीजें सिखाना चाह रहे थे, पार्टीशन करके काम करना और एटॉमिक वाला मसला हल करना, या लॉ म्यूचुअल एक्सक्लूजन के प्रॉब्लम को हल करना, दोनों एक ही दफा में, क्योंकि आप सीख चुके हो दोनों चीजें। ये ऐड अरे ये है कि एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ अरे इनटू ए कॉमन वेरिएबल सम, ताकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाए आपको लॉक अनलॉक की, इसको लॉक करने की जरूरत पेश आएगी। अच्छा, अगेन क्योंकि अरे के एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा है और हमारे पास थ्रेड्स कम है, तो यहां पर जैसे मैंने अभी सिखाया आपको बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप पार्टीशन करोगे। कहोगे पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। लेट्स से अगर 4 क्वाड कोर से काम हो रहा है, हर पार्टीशन एक प्रोसेसर को दे दोगे। हमने कहा नाम हम पार्टीशन के रखते हैं, पार्टीशन आई जो भी है, पार्टीशन 0, पार्टीशन, और उसको पी आई को दे देते हैं, यानी पार्टीशन 0 जो है P0 को, पार्टीशन 1 P1 को, पार्टीशन 2 P2 को, पार्टीशन 3 P3। और अब वही काम देते हैं कि भाई अपने हिस्से के पार्टीशन के वैल्यूज को ऐड करो और इस सम में डालो। ठीक है, अब हम थोड़ी, क्योंकि अब हम बेसिक सीख चुके हैं तो हम थोड़ी सी फिलोसॉफिकल एक आध बात भी कर लेंगे, वी कैन अफोर्ड।
वहां पर भी और यहां पर भी हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम हर एक ने अपने पार्टीशन में एक लूप चलाना है, लूप चलाना है जिसमें इन एलिमेंट्स को ऐड करना है। अच्छा, हम कहते, अब ये कहाँ, अब एफिशिएंसी की बात हो रही है। हम प्रोग्राम इसमें लिख सकते थे कि हर एक अपने एलिमेंट्स को समिंग इसमें डालता जाए, ये सम का कॉमन वेरिएबल है, हर थ्रेड अपने एलिमेंट्स को इस सम में डालता जाए, ऐड करता जाए। क्योंकि ये कॉमन एरिया है, इसलिए जब भी कभी वो इस सम में डालेगा तो वो लॉक ऑन लॉक तो करेगा, वो तो सही। अब इस केस में कॉमन एरिया में काम करने के लिए ये तो जरूरी था कि सम को तो लॉक अनलॉक करके इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एक चॉइस, आप हर प्रोसेसर का है कि भाई अपने पार्टीशन के एलिमेंट्स को जब सम करना हो तो डायरेक्ट उधर कर दो, और जब भी कभी करने लगो तो लॉक लगा दो। इससे भी ये प्रोग्राम सही चल जाएगा, सही चल जाएगा। मगर इसमें बड़ी खराबी है। खराबी यह है कि जब मैंने आपको एटॉमिक का सिखाया था और उस वक्त भी बताया था कि ये जो सहूलत है ना एटॉमिक की या लॉक इन लॉक की, ये बहुत जुडिशियसली इस्तेमाल करनी है इसका। आप आप चाहे तो सारे थ्रेड्स पे लॉक एंड लॉक लगा दें तो पूरे के पूरे प्रोग्राम ही आपके लॉक होकर, एक चल रहा है पहले प्रोसेसर वो सारे काम करके खत्म करे, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा। उसका नुकसान क्या है? आपका कोड लिखने का मामला तो बड़ा आसान हो गया कि आपने उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस लॉक डाल दिया हर प्रोग्राम के शुरू में। लेकिन नुकसान क्या हुआ, आपका तो ऑलमोस्ट सिक्वेंशियल प्रोग्राम हो गया कि आपके सारे बारी बारी सारे चल रहे हैं, क्योंकि लॉक और लॉक है। जो भी पहले शुरू हो गया अपना प्रोग्राम चलाना, उसने लॉक किया, सारे रुके रहे, उसने काम खत्म किया। तो हम ये लॉक एंड लॉक या एटॉमिक को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जरूरी भी है, मगर वी हैव टू यूज इट फॉर वेरी नेसेसरी सिचुएशन। उसके लिए एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तरीका हम ये डिवाइस किया, हमने हमने कहा यार हर दफा हम जब ये काम करें तो क्यों हम इस सम पे डायरेक्टली जाकर लॉक अप्लाई करें और सारों को रोकें। हमने कहा हर प्रोसेसर पैरेलल में एक अपना लोकल सम बनाए। अब हमने ये अपना खुद स्कीम बनाई और वो उसको लोकल सम, हर थ्रेड अपना एक लोकल वेरिएबल ले, एल सम का अपना अपना अलग वर्जन, हर थ्रेड अपना अपना वेरिएबल अलग लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता है। उसमें वो और वो अलग अपना कॉन्टेक्स्ट क्योंकि अलग है तो वो अलग ही समझे जाते हैं। अगर हर थ्रेड अपना एक लोकल सम का वेरिएबल ले ले, लोकल सम, और अपने पार्टीशन का फॉर लूप सिर्फ इस लोकल सम में चलाए, अब क्या फायदा होगा? सारे थ्रेड पैरेलल में अपने ये फॉर लूप चला रहे होंगे विद नो प्रॉब्लम एट दिस सम वेरिएबल ऑफ कंटेंशन एंड लॉक लॉक। यानी अब ये सारे बड़ी फुल स्पीड पे पैरेलल में अपने अपने एलिमेंट्स को एडिशन कर रहे होंगे, कोई कंटेंशन इस कॉमन वेरिएबल की आएगी नहीं, कोई लॉक अनलॉक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। नाउ यू हैव बेनिफिटेड कि हर थ्रेड पैरेलल में अपने पार्टीशन को ऐड कर रहा है, पार्टीशन के एलिमेंट्स को ऐड कर। अब आप आके एंड में खाली फ्यू इंस्ट्रक्शंस, अब क्या है, हर एक आखिर में अपने लोकल सम को इस सम में डाले, ये जो शेयर्ड वेरिएबल था जहां इन्होंने टोटल सम बनाना था, अब एंड में जब वो अपना सम बना ले इस लोकल सम को उसमें डाल दे। अब सिर्फ क्या हुआ कि अगर ये 1000 एलिमेंट का अरे था तो 250 एलिमेंट्स के सम तो इन्होंने पैरेलल में किए अपनी अपनी जगह, कोई कंटेंशन लॉक अनलॉक नहीं इस्तेमाल हुआ। सिर्फ 3 एडिशन या 4 एडिशन इस जो सम में होंगी एकोमुलेट करने के लिए लोकल सम को,
सिर्फ इन पर कंटेंशन का अमकान पैदा होगा। अच्छा, वो भी मैंने अमकान कहा है, लेकिन आपने लॉक अनलॉक तो डालना पड़ेगा। अब आप शेयर्ड वेरिएबल में जा रहे हैं, आखिर में जब ये हर एक ने कहना है ओके पुट माय लोकल सम, ऐड माय लोकल सम टू दिस ग्रैंड सम, इसका नाम हम ग्रैंड सम इस वक्त मैं कह रहा हूं, बाद में इसको हम नेम भी दे देंगे, अभी नहीं दिया। इस ग्रैंड सम वाले वेरिएबल में मैं अपना लोकल सम को डाल दूं तो प्रॉब्लम पूरी हो गई। अच्छा, अमकान से ये मुराद है कि ये काम भी जब हम लॉक अनलॉक से करते हैं तो ये लॉक अनलॉक का कंटेंशन भी पैदा उस वक्त होगा कि अगर इत्तेफाक से ये चारों इंडिपेंडेंटली चल रहे थे, इनके अपना फॉर लूप, अपनी स्पीड, अपने मामलात अलग थे, तो इट्स क्वाइट लाइकली कि ये स्लाइटली डिफरेंट टाइमों पे पहुंचे इस पे सम डालने में। अगर ये स्लाइटली डिफरेंट टाइमों पे पहुंचेंगे तो इवन देन लॉक अनलॉक का डिले अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर वो ये अकेला ही यहाँ पहुंचा है तो ये लॉक करेगा भी तो दूसरों को कोई वेट करने का डिले नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना इस जगह पहुंचे ही नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा एफिशिएंट ऑप्शन है लॉक अनलॉक का, अगर आप इस तरह इस्तेमाल करो। नंबर एक, पहले हिस्से में तो बिल्कुल ही कंटेंशन नहीं आई, दूसरे में भी लाइकली है क्योंकि हमेशा ये थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो भी नहीं आए, वो भी डिले नहीं आएगा। लॉक आपने हमेशा अप्लाई करना है जब शेयर वेरिएबल को इस्तेमाल। ये स्कीम हमने बनाई है। तो इस स्कीम में हमारा दो इशू थे। एक ये कि हर प्रोसेसर को कैसे बताएं कि तुम्हारा कौन सा थ्रेड, तुम्हारा कौन सा पार्टीशन है, ताकि वो अपने एड्रेसेस सही इस्तेमाल करे। और दूसरे, कॉमन एरिया में कैसे लिखें। तो पहला पार्ट के लिए हमने ये किया कि हमने पार्टीशन n बाय p डिफाइन किया, और जब भी किसी को फोर किया 1 से लेकर p-1 तक के जो थे सारे, 1 इसलिए कि इसने सोचा कि p0 वाला पार्टीशन मैं खुद करूंगा, ये मेन थ्रेड था, ये थ्रेड 0 होता है, इसने सोचा थ्रेड 0 वाला काम मैं खुद करूंगा। इसने 1 से लेकर जितने भी प्रोसेसर थे, फर्स्ट को 1 से लेकर 3 तक या 1 से लेकर 7 तक जितने भी थे, उनका काम उन्हें दिया बाय सेइंग फोर्क जे, फोर्क किया उसकी तरफ, थ्रेड बनाया ये एक एडिशनल इधर, और उसको कहा भाई तुम ये काम करो। अच्छा, काम क्या कहा कि ऐड करो एलिमेंट्स ऑफ अरे। उसके लिए इसने स्टार्ट और एंड एड्रेस का एक क्लेवर तरीका इख्तियार किया। इसने हर थ्रेड से कहा ये जे, यहां पर आप उस प्रोसेसर का नंबर इस्तेमाल करो, कह रहे हो थ्रेड 1 2 3 4, जो भी थ्रेड 1 जब फोर्क करेगा उसको यहाँ उसका आईडी 1 का इस्तेमाल करेगा, कहेगा तुम्हारा पार्टीशन 1 n बाय p से शुरू होता है। जब j जो है 2 है और 4 करेगा थ्रेड 2 पे, तो उसको कह देगा ये काम करो और तुम्हारा पार्टीशन 2 इंटू n बाय p से शुरू होता है, ये स्टार्ट एड्रेस है उसके पास। जब ये 4 3 कहेगा तो कहेगा ओके योर पार्टीशन स्टार्ट फ्रॉम 3 n बाय p, जो मैंने आपको बताया थे कि ये है हर एक पीस n बाय p n बाय p n बाय p है। तो ये 0 n बाय p से शुरू होता है, ये 1 n बाय p से शुरू होता है, 2 n बाय p से शुरू होता है। तो ये जब फोर्क करता है उस थ्रेड को, तो उसको जब काम देता है तो उसका साथ उसके प्रोसेसर नंबर को यूज करके पार्टीशन का स्टार्ट बता देता है। तो ये स्टार्ट है, ये उसका एंड है। एंड हमेशा यही होगा कि अगर ये जे एन बाय पी है तो अगला पार्टीशन जे प्लस 1 एन बाय पी पे से शुरू होना है, तो उससे एक पहले -1 ये इसका लास्ट एड्रेस होगा, ये उसका लास्ट एड्रेस, इसका स्टार्ट। इस तरह क्लेवरली क्रिएट करते वक्त टास्क दिया गया और उसका स्टार्ट एड्रेस हर एक को अपना अलग बता दिया गया पार्टीशन का। ये वेरी क्लेवर वे, वेरी क्लेवर कि उसकी आईडी इस्तेमाल करके आपने उसकी टास्क की स्टार्टिंग पॉइंट एड्रेस की बता दी। वेरी क्लेवर। ये इनपुट था। आउटपुट के लिए उसने कहा सम के वेरिएबल में डाल देना आउटपुट।
ये हो गया। अब ये क्योंकि ये इसने बाकी थ्रेड्स को ये काम दिया था, अब ये थ्रेड 0 चल रहा था, उसने ये काम किया। ये थ्रेड 0 जब चला, बहुत सारे थ्रेड 0 अमूमन बहुत सारे एडिशनल काम करता है कि प्रोसेस P0 जो था, इसने शुरू में वेरिएबल डिक्लेयर किए। यहाँ मैंने ये लिखा था इनिशियलाइजेशन, वो जो an था उसमें एलिमेंट्स इनिशियलाइज होने थे, वो इनिशियलाइज किए, रैंडम नंबर से करने थे, यूजर से लेने थे, जो भी कुछ करना था an में वैल्यूज डालनी थी, वो इसने डाली। सारे थ्रेड्स ने एक साथ डालने की जरूरत, एक थ्रेड की जरूरत, इसने काम किया थ्रेड 0 ने। अगर n और p यूजर से लेने थे तो यूजर से ले लिए, अगर डिफाइन करने थे तो डिफाइन कर दिए। सम एक वेरिएबल है जिसमें आउटपुट आएगी, पार्टीशन एक वेरिएबल है जो कैलकुलेशन करके ये n/p में डालेगा। तो इसमें इनिशियलाइजेशन या यूजर से इनपुट लेने का काम इस P0 ने किया, सिर्फ इस P0 ने किया। सम को 0 करने का काम इसने किया, पार्टीशन वेरिएबल की कैलकुलेशन n/p इसने की। ठीक, अच्छा। अब इसने हर थ्रेड को ये काम देके ये फॉर लूप खत्म हो गया। अब जब ये इससे बाहर निकला तो अभी ये वही है P0 ही चल रहा है। P0 ने दूसरे थ्रेड्स को काम दिया, दोबारा ये यहाँ गया। अब पैरेलल में यहाँ वो अपना काम कर रहा है, इसने ऐड अरे फ्रॉम 0n/p से लेकर और 1n/p, ये 0n/p का मतलब है 0, और लास्ट एड्रेस है 1n/p। ये इसने पहला पार्टीशन जो था, ये वाला पार्टीशन, ये इसने खुद अपना ऐड करने का काम शुरू कर दिया, उसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करके जो इनको दिया था। प्रोसीजर सबको एक ही है, मगर हर एक का एरिया ऑफ एड्रेस मुख्तलिफ है। ये अपने एरिया पे काम शुरू कर दिया पैरेलल में, क्योंकि इसने कहा मैं बेकार क्यों बैठूं, जब वो काम कर रहे हैं उस टाइम में पैरेलल में मैं अपना हिस्से का पार्टीशन ऐड करूं। यानी कि ये P0 इधर से चला, इसने इन सबको काम दिए, और फिर ये अपना भी बीच में ऐड काम कर रहा है और वो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पैरेलल में सारे काम कर रहे हैं। अब ये ज्वाइनिंग का टाइम आ गया, ये सारे थ्रेड जो बने थे अब इन्होंने इकट्ठे होना है ताकि ग्रैंड सम बने। वो उस टाइम में उन्होंने अब ये काम कर लिए कि ये बन गया है। असल में हम बताएंगे कैसे कि वो ग्रैंड सम बन गया है, वो लॉक एंड लॉक वगैरह इस्तेमाल होकर। अब इसने रिजल्ट प्रिंट करने का काम फिर P0 ने ही करना है। तो हमने फिर कहा कि P0 यू ज्वाइन, वो सारे इधर ज्वाइन हुए, प्रोसेसर्स यानी एंड हुए इधर, वो वाले इसके साथ ज्वाइन हो गए। इसका मतलब है ज्वाइन इसने क्यों किया कि इसको पता चल जाए कि उनका वो थ्रेड्स अपना काम पूरा कर चुके हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए है ज्वाइन, अगरचे वो काम उन्होंने अपनी जगह अपना अपना काम पूरा कर दिया है, मगर अब ज्वाइन इसलिए डाला है, ये लूप में का मतलब है ज्वाइन थ्रेड 1, ज्वाइन थ्रेड 2, ज्वाइन थ्रेड 3, जो भी हर थ्रेड को इसने ज्वाइन के जरिए से अब सिंक्रोनाइज कर लिया। ये वहां रुका रहेगा जब तक वो सारे थ्रेड्स अब नहीं हो जाएंगे, ये सिंक्रोनाइजेशन है। जब इसको पता चल गया सारे थ्रेड अपना काम खत्म कर चुके हैं और ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अब इसको पता है कि मेरे पास फाइनल रिजल्ट मौजूद है, तो यही खाली ये P0 ही प्रिंट सम करेगा। ओके, और आ, ये प्रिंट सम करेगा, ये काम पूरा हो गया, ये P0 का काम था। बाकी सारे थ्रेड्स पे क्या पड़ा हुआ है, P0 के ऊपर ये कोड पड़ा हुआ है, भाई इनिशियलाइज करो चीजों को, और फिर टास्क क्रिएट करो और आसान दूसरों को पार्टीशन का डाटा भेजो, फिर अपने अगर तुम्हारे हिस्से का और कोई काम है वो पैरेलल में करो, फिर सारे के डाटा को या वापस लेने की जरूरत है तो बोलो। अच्छा, ओके, ठीक, वी आर बैक। स्लाइड एंड आवाज। हाँ अबू बकर, जी सर। ओके, अच्छा।
अब हमने ये सारा कोड जो यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा था प्रोसेस P0, ये सारा कोड P0 के लिए था। अच्छा, अब दूसरे प्रोसेसर, पैरेलल का मतलब ये होता है कि हर प्रोसेसर एक अपना ये प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं या प्रोसेसर हैं, ये हर एक अपना अपना मेमोरी से प्रोग्राम लेके चलाता है। ये होता है पैरेलल में, कि ये अगर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, हर एक का एक अपना अपना प्रोग्राम है, वो अपने प्रोग्राम की कॉपी चलाते हैं। तो ये P0 का प्रोग्राम उन्होंने देखा, ये P0 की कॉपी है। अच्छा, अब बाकी जो है, क्या वो ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये वाला काम कर रहे हैं। उनके लिए कोड क्या है? उनके लिए ये कोड है। उन्होंने ये नहीं करना कि एन में इनपुट इनिशियलाइज करें, उन्होंने ये नहीं करना कि टास्क के हिस्से दूसरे प्रोसेसर को बांटें, उन्होंने ये नहीं करना कि अपने रिजल्ट दूसरों से लें या दूसरों के काम पूरे होने के बाद प्रिंट करें। ये उनमें उन्होंने ये काम नहीं करना है। उन्होंने सिर्फ ये काम करना है कि उनको जो टास्क P0 ने दिया था, वो उस काम को पूरा करें और उसके बाद ज्वाइन करें। उनका सिर्फ ये काम, इसलिए उनका कोड डिफरेंट है। उनकी कोड का वर्जन या कॉपी जो उनको मिलनी है, इससे डिफरेंट कोड। वो क्या है? वो ये कोड है, वो ये कोड है। उन सब के लिए सिर्फ वो प्रोसीजर जो उनको है, हमने वहां रन किया, वो उनके लिए ये कोड क्या है कि उनका जी ऐड अरे ये उनको दिया गया था, और उसमें इनपुट के लिए उनको कहा कि भाई एक कोई जो भी आपके पास चीज दी जा रही है, उसका नाम आपके लिए, जैसे ये फॉर्मल पैरामीटर होते हैं किसी भी प्रोसीजर के, तो उसको कहा भाई इनपुट आपकी एक अरे ए के तौर पर आएगी, आपका यह है फॉर्मल पैरामीटर ए, और उसमें आपको एक स्टार्ट एड्रेस पी मिलेगा, एक एड्रेस एम मिलेगा, ये कॉलम। ये सूडो कोड में है, इसलिए आप शायद सोच रहे होंगे कि किस तरह ये इनपुट लिखा है। ये फोर्ट्रॉन लाइक है, सूडो कोड है कि हम ये बता रहे हैं कि एक अरे है जिसका स्टार्ट और एंड एड्रेस आपको दिया जाएगा, ये आपकी इनपुट होगी, और आपने अपने इस जो भी पीस और एम के दरमियान आपको दिया गया अरे के एड्रेसेस, आपने उन्हें ऐड करना है और इस सम में डाल देना है। इनके लिए ये कोड है, बाकी सब के लिए। यानी अगर आपका P0, P1, P2, P3 था, तो P0 वो वाला कोड चला रहा है, और P1, P2, P3 ये कोड चला रहा है। तो इस कोड में क्या है, जो मैंने आपको स्कीम बताई थी, स्कीम पहले से सोचनी पड़ती है। स्कीम ये थी कि हम एक लोकल वेरिएबल में अपने पार्टीशन का सम बनाए हर एक, और फिर वो ग्रैंड सम में डाल दे। तो ने हर एक प्रोसेसर ने, हर एक थ्रेड ने एक अपना वर्जन लोकल कॉपी बनाई। ये लोकल कॉपी जब कोई भी थ्रेड, हर थ्रेड जो भी ये कोड चला रहा है, अलग अलग चला रहा है। अगर वो लोकल कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता है, तो ये उसका अपना लोकल वेरिएबल है। सम लोकल हर एक के पास अपना अपना बन गया। जो भी इस कोड को चला रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैंने आपको बताया था कि जो ये होते हैं प्रोसेस और फंक्शन में फर्क वो ये था कि ये एक एक्टिव चीज है, इसका अपना कॉन्टेक्स्ट है। फंक्शन में ये बात नहीं होती, इसका अपना कॉन्टेक्स्ट। तो इसने अपना कॉन्टेक्स्ट में ये लोकल वेरिएबल हर एक ने अपना अपना बनाया, ये अलग बने। हर थ्रेड समझता है कि मेरा लोकल वेरिएबल सम लोकल ये है। ये कई दफा आपको धोखा ना हो कि यार ये सारे इस लोकल वेरिएबल में लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। इस लोकल वेरिएबल में हर थ्रेड जो जो भी इस कोड को चला रहा है, वो अपने गिवन पी और एम से, जो कि हर एक को हमने वहां अलग दिया था, आपने देखा था JN/P, हर एक का अलग हमने दिया था, वो अपने इस स्टार्ट एंड एड्रेस तक सब लोकल में ऐड कर रहा है अपने ये AI को, ए के एलिमेंट्स को जितने भी उसको मिले हैं, अपने सम लोकल में इस फॉर लूप से सिक्वेंशियली ऐड कर रहा है। ये हो गया। अब ये बात आई जो मैंने कहा
अब उसने जब अपने पीस को ऐड कर लिया, उसने कहा मैं अब इसको ग्रैंड सम में डाल देता हूँ, यहीं पर ही खुद ही डाल देता हूँ किसी दूसरे को। वरना एक तरीका ये भी बाज दफा होता है कि ये अपना ये बना के ये लोकल सम, और अब ये P0 को भेज दे, सेंड कर दे, ऐसा भी आप देखोगे बार बार। अपना लोकल सम उसको भेज दे और फिर वो सारे लोकल समों को इकट्ठा करे P0 और ग्रैंड सम बनाए और प्रिंट करे। ये काम भी होता है कई जगह, ये काम भी आपको नजर आएगा। लेकिन ये ज्यादा था कि यार ये हर थ्रेड खुद ही अपने लोकल सम को ग्रैंड सम में डाल दे, भेजने की क्या जरूरत है। तो ये इसने यहां पर लोकल सम, ये सॉरी लॉक किया सम को। अब ये वो वेरिएबल है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए, कॉमन वेरिएबल है, उसके अंदर इसकी वैल्यू डालने वाला है, इसलिए अब इसने लॉक किया। उस सम में अपने लोकल सम को ऐड किया और अनलॉक कर दिया। अब ये वो चीज है कि इसमें क्योंकि हर थ्रेड ये पूरा कोड अलग चला रहा था, ये हर सूरत अलग चलेगा। ये ओनली इफ दो थ्रेड एक वक्त में यहां पहुंच जाते हैं तो दूसरा थ्रेड सस्पेंड हो जाएगा, रुका रहेगा, वेट करेगा। और इस रेस कंडीशन को सेव कर लिया आपने। अगर वो एक साथ नहीं पहुंचते तो किसी थ्रेड को वेट भी नहीं करने की जरूरत पेश आएगी। लेकिन अगर हुई भी तो आप देखिए, आउट ऑफ 1000 और 250 और 100 एलिमेंट्स, आपको खाली एक इंस्ट्रक्शन पे वेट करना पड़ा है, मगर बाकी आपने पैरेलल में किए हैं, तो बेनिफिट आपको मिल गया पैरेललिज्म का। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा का, अब आप अगर अनवाइज होते, जो मैं आपको समझा रहा था, आप अगर यही लॉक यहां लगा देते, लॉक अनलॉक, और ये सब में आप सारा अपना पीस डालते डायरेक्ट और निकल जाते, और फिर दूसरा आ जाता तो कोड तो सही चल जाता, बट हाईली इनएफिशिएंट, रॉन्ग यूज ऑफ लॉक, हॉरिबल यूज ऑफ लॉग, यू किल्ड द पैरेललिज्म। तो ये आज हम इस एफिशिएंसी को देखना जरूरी है। इसका यूज लॉक एंड लॉक का जुडिशियस करना बहुत अहम है। एटॉमिक का, लॉक एंड लॉक का, अगर आप इसको इजी ऑप्शन ले लें और ब्लाइंडली यूज कर दें तो यू विल डिस्ट्रॉय योर कोड। इट विल वर्क, आपको रिजल्ट सही मिल रहा होगा, बट इट विल बी एज बैड एज ए सीक्वेंशियल प्रोग्राम। एक सीपीयू से चलाते तब भी वो इतना ही टाइम लेता, बल्कि इस तरह शायद थोड़ा सा और ज्यादा टाइम ले ले। ये इंपॉर्टेंट आज हमारा इशू था। दूसरा इशू जो था वो कि एस एम ये वाला SPMD वाला, ये वाला जो मैंने आपको दिया था, उसके लिए भी मैंने अभी वहां पे बैकग्राउंड आपको बिल्ड कर दी। SPMD और MPMD प्रोग्राम के लिखने के स्टाइल का फर्क है। दोनों पैरेलल में कोड को चलाते हैं, दोनों एक ही अचीव कर रहे हैं, दोनों शायद ऑलमोस्ट इक्वली एफिशिएंट भी हैं। फर्क क्या है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मसला होता है वर्जन मैनेजमेंट का। वर्जन मैनेजमेंट एक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वर्जन को, वो कहते यार अगर एक, अब आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आपके पैरेलल प्रोसेसर में फर्ज कर 8 प्रोसेसर थे, MPMD प्रोग्राम में आप आसानी के लिए हर एक को अलग अलग देखते हो और हर एक का अपना अलग अलग प्रोग्राम लिखते हो और वो वहां पर वो प्रोग्राम डाल देते हो, और आपने क्योंकि पूरी स्कीम सोची भी होती है तो वो प्रोग्राम सही चलता है और रिजल्ट मिल जाता है। आपके लिए शायद लिखने में थोड़ा सा ये आसान है MPMD कि आपको, आपने हर एक का अलग अलग सोचा, इसने क्या करना है, इसने क्या करना है, इसने क्या करना है, इसने क्या, उसके मुताबिक उसका प्रोग्राम लिख दिया ओवरऑल स्कीम में, और आप पकड़ा दिया आपने जो मैनेज कर रहा है सॉफ्टवेयर को। अब उसका काम आपने तबाह कुन मुश्किल बना दिया। अगर ये 8 प्रोसेसर का सिस्टम था तो आपने 8 प्रोग्राम्स उसको दे दिए। अब 8 वर्जन्स, प्रोग्राम की 8 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। अब इनके वर्जन मैनेजमेंट का काम बहुत मुश्किल है।
कल को आपने इसका प्रोग्राम में कोई चेंज किया, इसका वर्जन 2 शुरू हो गया, इनके वर्जन 1 चल रहे हैं, फिर आपने इस प्रोग्राम को चेंज किया, ये प्रोग्राम अपनी जगह टाइम के साथ अपग्रेड होते हैं, तो उसका वर्जन 2 हो गया, फिर इसका वर्जन 3, उसका वर्जन 2, उसका वर्जन 1। वर्जन मैनेजमेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर विल बिकम टेरेबल। 16 प्रोसेसर थे, अब वो 16 प्रोग्राम्स के डिफरेंट वर्जन मेंटेन कर रहा होगा, he will be very unhappy. You as a program developer or writer may be okay कि यार ठीक है भाई, मेरा प्रोग्राम तो चल रहा है और ये तो बड़ा सही है, but he is unhappy. So you have to take care of his unhappiness also as a team. और वो क्या है, वो कहता है यार कोई तरीका हो सकता है कि तुम मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम दे दो और बस जब भी कभी वर्जन चेंज होगा मैं उस प्रोग्राम के वर्जन को सब पे डाल दूंगा, और जब नहीं चेंज है तो बस वो चले, ताकि ओके। तो आपने कहा ऑल राइट, आई विल डू इट फॉर यू, आई एम ए स्मार्ट प्रोग्रामर, आई कैन मेक योर लाइफ इजी। अब ये वर्ड्स की तरफ जाते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल डाटा। ठीक है, पैरेलल में डाटा तो बहुत सारे पीसेस हैं, पार्टीशन बहुत सारे हैं, उनको हम कह रहे हैं मल्टीपल डाटा, हर थ्रेड के लिए एक अलग डाटा है। तो मल्टीपल डाटा के पार्ट्स तो हैं, ये दोनों में। सिलसिला ये था कि इस मल्टीपल डाटा को जब आपने सॉल्व किया, इस केस में आपने मल्टीपल प्रोग्राम लिख दिए। आपने कहा ये प्रोग्राम P0 का, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्जन है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम है, मगर इस स्कीम में अगर ये 4 वो थे तो 4 प्रोग्राम भी हो सकते थे, 4 टाइप के प्रोग्राम भी हो सकते थे। यहाँ हमने 2 टाइप के बनाए हुए। तो आप एक प्रोग्राम दोगे P0 के लिए, एक P1, P2, P3 के लिए, और इस तरह मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। ये इस केस में था। अब हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल प्रोग्राम की जगह सिंगल प्रोग्राम कर दें, एक प्रोग्राम हो सबके लिए। डाटा अभी भी वही है, पार्टीशन हर एक ने अपना अपना प्रोसेस करना है, मल्टीपल डाटा पार्टीशंस हैं, मगर हम कह रहे हैं एक प्रोग्राम है जो तमाम थ्रेड्स चलाएंगे। अब आप सोचोगे यार ये तो पैरेलल में है और हर एक ने अपना अपना अलग काम करना है, तो ये कैसे होगा कि एक प्रोग्राम। ओके, तो ये कैसे करें कि एक प्रोग्राम जो है सारों को पैरेलल में अलग अलग चीजें चला दे। नो प्रॉब्लम, वेरी क्लेवर ऑप्शन इज देयर। क्या तरीका है, आप एक प्रोग्राम लिखें, अभी जो आपने पिछला प्रोग्राम लिखा था एमपीएमडी का, आप वही प्रोग्राम ले लें और एक प्रोग्राम क्या लिखें, एक प्रोग्राम ये लिखें कि उसमें आप लिख दें कि इफ यू आर प्रोसेसर P0 you run this program, if you are processor P1 you run this program, if you are processor P2 you run this program। अब आप देखें ये वही एमपीएमडी के अलग अलग वाले प्रोग्राम इसमें हैं, वही सारे प्रोग्राम है, मगर आपने उनको सिर्फ ये कंडीशन बता दी कि अब इसमें से जो प्रोसेसर होगा वो अपना प्रोग्राम चलाएगा। सारा वही एमपीएमडी का कोड आप समझिए आपने एक जगह अरेंज कर दिया। अच्छा, अभी उसी तरह कोड चलेगा, हर प्रोसेसर अपना कोड चला रहा होगा पैरेलल में, वही हो रहा होगा, मगर फायदा क्या हुआ, अब इट इज ओनली वन प्रोग्राम जो आपने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिया, यार हियर इज वन प्रोग्राम फॉर दिस
पैरेलल सिस्टम जिसको तुमने वर्जन मैनेजमेंट करनी होगी, वो सारों पे ये प्रोग्राम डालेगा। जब भी कभी कोई अपग्रेड हुआ, सिर्फ इस प्रोग्राम का नेक्स्ट वर्जन फिर सारों पे डाल देगा, और कोई इश्यू नहीं रहेगा कि यार प्रोग्राम 1 का वर्जन 3, प्रोग्राम 2 का वर्जन 7, प्रोग्राम 3 का वर्जन, हौच पौच खत्म हो गया। आप उसकी लाइफ बड़ी इजी होगी। आपने थोड़े से क्लेवर ट्रिक से अपना आपका मसला भी बहुत मुश्किल नहीं हो गया। आपने उन्हीं प्रोग्रामों को एक क्लेवर तरीके से एक जगह इकट्ठा करके कह दिया, लो भाई एसपी, ये एसपीएमबी है, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा। अब आप देखें ये काम आपने कैसे किया। आपको क्योंकि ये फैसला प्रोग्राम के आईडी पे करना था, इसमें आपने कहा ओके, आई एवरी सिस्टम असाइंस आईडी टू ईच थ्रेड। जैसे क्यूडा सी में था, हर एक की आईडी थी और हम उस आईडी को आई इज इक्वल टू दिस करके निकाल लेते थे और मैप करते थे एलिमेंट के एड्रेस पर। इसी तरह इसमें भी प्रोसीजर मौजूद है। प्रोसीजर आगे आप देखोगे कि वो प्रोसीजर इस किस्म का होगा कि गेट द प्रोसीजर आईडी इनटू दिस वेरिएबल। हर थ्रेड ये प्रोसीजर चलाएगा कि भाई अपनी आईडी को जे में डाल दो। हर एक की आईडी मुख्तलिफ है, हर एक अपनी आईडी जे में डाल देगा। अच्छा, अब ये प्रोग्राम शुरू हो गया। ये कहता है अगर तुम्हारे जे में 0 है, यानी अगर तुम प्रोसेसर 0 हो, तो तुम ये वाले काम करो। अब देखें, जो मैंने कहा था कि डेटा को इनिशियलाइज करना इनपुट लेकर या रैंडम नंबर से या यूजर से इनपुट लेना, ये सारे काम तो सिर्फ P0 ने, एक ने करने, सारों ने नहीं करने काम। एक अरे बनानी है, एक अरे इनिशियलाइज करनी है, तो इसको सारे क्यों करे पैरेलल में। तो इफ जे इज 0, तो प्रोसेसर 0 अपने वही काम जो पहले आपने उसको बताया था इनिशियलाइज के, वो करेगा। अच्छा, एक और थ्रेड आया जिसने जे में गेट आईडी ली, वो 0 नहीं था, उसका था 1 या 2 या 3। वो ये काम, क्योंकि ये काम जे इज इक्वल टू 0 वाले के लिए, तो वो ये काम नहीं करेगा, वो सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये वाले काम प्रोसेसर 0 ने ये एडिशनल काम किया। अब प्रोसेसर 0 भी यहां आ गया है, बाकी सब भी यहां आ गए। वो क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। पार्टीशन n बाय p, पार्टीशन कैलकुलेट किया साइज पार्टीशन का, और हर एक ने, यहां देखो, ईच प्रोसेस pj, और ये सारे कौन से, तमाम। p0 भी इसमें शामिल है अब इस दफा, क्योंकि यहाँ पर अभी p0 ने भी अपना पार्टीशन का सॉल्व करना था और बाकी ने भी। अब वो काम है कि एलिमेंट्स को ऐड करने वाला। तो p0 से लेकर p-1 तक के तमाम प्रोसेसर अपना पार्टीशन नंबर j में इन पैरेलल ये काम करेंगे। ये वो इंस्ट्रक्शन है, ऐड अरे, इनपुट इज from a j n by p to j plus 1 n by p minus 1, और आउटपुट j, इस सब के लिए वही दोबारा वही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मजे की एक और चीज आ गई। इस केस में क्योंकि p0 भी इधर है और वो भी इधर है, तो हर एक को हैंडल करने का एक अच्छा तरीका रखा, बैरियर। बैरियर ये कहता है कि जब भी आप कोई सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट m0 इसको देना चाहते हो, किसी भी, ये सारे प्रोसेसर चला रहे हैं, उनको अगर किसी सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पर इकट्ठा करना है, तो बस वर्ड बैरियर इस्तेमाल करो। अब हमें वो हर एक के अलग अलग नंबर की भी जरूरत नहीं रही, कि जितने प्रोसेसर ये कोड चला रहे हैं वो इस बैरियर पर सिंक्रोनाइज होंगे। वेरी गुड। फिर वो केस आ गया, सबने अपने अपना पैरेलल में डाटा को ऐड करके सब में डाल दिया है। सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट से जब वो निकले, अब ये वो स्टेज है कि सब ने अपना एडिशन कर दिया है, ये पता है। अब ये फिर ये आ गया, हर एक ही अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है, क्योंकि ये तो कोड सबके लिए है ना, सब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। अगर जे 0 हो, यानी अगर तुम प्रोसेसर 0 हो, तो ये काम करो,
प्रिंट करो सम को, विच मीन्स खाली प्रोसेस जीरो ये काम करेगा, बाकी नहीं करेंगे। बाकी क्या करेंगे इस केस में, हर एक जे को रीड करेगा, ये काम सिर्फ प्रोसेसर जीरो करेगा, सारे ये काम कर रहे होंगे, फिर आखिर में ये सिर्फ प्रोसेस जीरो कर रहा होगा, बाकी नहीं करेंगे। तो बाकी सारे ये वाला कोड रन करके इधर पहुंच जाएंगे, और प्रोसेसर जीरो ये रन करके, ये रन करके, ये रन करेगा और इधर पहुंचेगा। अब हम देख रहे हैं पहले की तरह वही कोड चले हैं, मगर एक ही कोड में सब कुछ डला हुआ है, सिंगल प्रोग्राम में है। तो ये एसपीएमडी है। ओके, ये बात अबू बकर आपको, हाँ ये बात समझ आ गई? हेलो जी सर। सर इसमें जे अपडेट कैसे होगा एसपीएमडी में? एसपीएमडी में मैंने बताया जितने भी पैरेलल सिस्टम है, ये क्यूडा सी में भी था, इसमें भी है, और हर पैरेलल सिस्टम में होता है कि सिस्टम अपने थ्रेड्स को इंटरनली, हर थ्रेड को एक आईडी देता है। सिस्टम में थ्रेड होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल थ्रेड्स होते हैं। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर थ्रेड को एक आईडी दे देता है। यानी जब आपने ऑन किया सिस्टम, ये 4 थ्रेड्स थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर एक को अपनी अपनी आईडी बता दी, भाई तुम्हारी आईडी 0 है, तुम्हारी आईडी 1 है, तुम्हारी आईडी 2 है, तुम्हारी। ये काम उधर भी हुआ था, हम मैं आपको बताऊंगा उधर इसको हमने कैसे इस्तेमाल किया था। मैपिंग जो हम कर रहे थे वहां, वो इसी वजह से कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ का देखते हैं। अब हर थ्रेड को अपनी आईडी बस पता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ नहीं किया, आपके जिम्मे कहा कि भाई जो मसला हल करना है करो। मैंने इनको अपनी आईडी दे दी है, जैसे मैं कह रहा हूँ हाउस नंबर ये 0 है, ये 1 है, 2 3, बस। अब घर कैसे बनाना है, क्या करना है, उससे क्या इस्तेमाल करना है, ये यूजर प्रोग्राम लिखने वाले का काम। प्रोग्राम लिखने वाला क्लेवर था, उसने कहा उसके पास एक फंक्शन है गेट प्रोसेस आईडी। उस हर एक ने गेट प्रोसेसर आईडी का फंक्शन चलाया या प्रोसेस चलाया, और कहा कि ये जो भी थ्रेड ये चला रहा है गेट प्रोसेस आईडी, उसकी आईडी जे में आ गई, क्योंकि सिस्टम ने हर थ्रेड को एक आईडी दी हुई थी। तो हर थ्रेड ने कहा भाई मैं जे में अपनी आईडी कॉपी करूंगा, तो इस मेथड से उसकी आईडी जे में आ गई। हर प्रोसेस ये चला रहा है, हर एक ने ये कोड चलाया, जो 0 वाला था, जो 1 वाला था, उसको यहाँ 1 मिल गया, जे में 1 आ गया। जो 2 वाला था उसको 2 आ गया, जो 3 वाला था उसमें 3 आ गया। अब ये आगे चला, इसने कहा अगर जे में 0 है तो ये काम करो, अगर जे में 0 नहीं है तो ये काम ना करो। अगर ये प्रोसेस 0 था तो जे में 0 है, वो ये काम शुरू कर देगा। अगर वो प्रोसेस 1 था तो अब जे में तो 1 आ गया है, तो वो ये देखेगा ओह आई एम नॉट 0, ओके आई स्किप दिस, वो इधर आ जाएगा। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज गिविंग ईच प्रोसेस के विच प्रोसेस यू आर, ताकि वो आगे फैसले करे कि मैंने कौन सा कोड चलाना है। ठीक है अबू बकर? ठीक सर। जी सर ठीक है। ओके, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? हसीब आप? नो सर। अच्छा अच्छा, अब जबकि हमने एसपीएमडी देख लिया और एमपीएमडी देख लिया, पॉजेक्स में थ्रेड्स की डिटेल देके इस काम को कर लिया, अब आप सही मायनों में अप्रिशिएट कर सकोगे कि हमें ओपन एमपी पे जाने से क्या क्या फायदे हो गए। लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होगा कि ये बात, अब ये जो लैंग्वेज इतने सिंपल तरीके से इसने कह दी है, इसके पीछे क्या हो गया है, और उसके कोड के लिखने में भी आपकी ये समझ काम आएगी। जैसे जो आप असेंबली में चीजें सीखी भी होती हैं आपको बारीकी, वो जब आप सी लिखते हो या सी प्लस प्लस, तो आपका वो आइडिया आपके लिए यूजफुल होते हैं। उस सेंस में अब हम नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पर ओपन एमपी में यही काम करेंगे, यही काम करेंगे।
ओके, चलिए ये वाला कोड वही रहेगा जो ये था। अच्छा, इसको अब हम करते हैं ओके, करके निकालते हैं। ये हमारा हो गया। हाँ, इधर से हम निकल गए। Okay, we come to today's lecture. Good that you asked and good that क्यों, अगर आपके वो समझ ना आया हो तो आपको अगला समझ नहीं आएगा, ये असल में मसला होता है, इसलिए जरूरी था। अच्छा, इसमें वो पॉइंट भी छोटा सा मेंशन कर दूं कि जहां अभी अभी हमने j इक्वल टू प्रोसेस आईडी के जरिए से आईडी ली है और इसको इस्तेमाल किया है, हमने वहां भी ये किया था। वहां पर जब क्यूडासी हम कर रहे थे, हम जब क्यूडासी कर रहे थे, यहाँ जो अभी मैंने आपको ये बताया ना कि j इक्वल टू, और इसने प्रोसेस आईडी पढ़ ली, j में प्रोसेस आईडी, फिर इसने इस j को इस्तेमाल किया अपने कोड को चलाने में। वहां हम क्या करते थे, i और j। i में सबसे सिंपल केस क्या था शुरू में, i में थ्रेड इंडेक्स, ठीक है, थ्रेड इंडेक्स, थ्रेड इंडेक्स IDX, बिल्कुल शुरू में हमने डाला था कि हम थ्रेड इंडेक्स डाल दें, वहां डॉट एक्स वगैरह भी लिखते थे हम साथ में, आई में थ्रेड इंडेक्स डाल दो। क्या हो रहा था, ये थ्रेड का जो इंडेक्स या आईडी थी वो इस आई में आ जाती थी। अब हम जब यहाँ कहते थे ना AI प्लस BI या जो भी, फर्स्ट को AI गोज टू एक्स सब में, या AI प्लस BI इज इक्वल टू CI, ये हमने काम किया था। तो अब ये हो रहा था क्योंकि हर थ्रेड को अपना इंडेक्स, अब आई में ये सिस्टम ने हर थ्रेड को एक इंडेक्स दिया हुआ था, हर एक थ्रेड के केस में अपना आई की वैल्यू आएगी, हम, और वो अपने आई की वैल्यू को अपने एलिमेंट को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल कर रहा था। तो वहां भी हमने ये थ्रेड के इंडेक्स, इसको कहते हैं मैपिंग, वहां हमने इतने ज्यादा थ्रेड थे कि मैपिंग टू द लेवल ऑफ एलिमेंट कर ली थी। यहाँ उतने ज्यादा थ्रेड नहीं है, तो मैपिंग टू द लेवल ऑफ पार्टीशन की गई है। ये जे जो है वो अपनी आईडी यूज करके अपने पार्टीशन पे काम करता है। तो देख रहे हैं आप सिमिलैरिटी और ये मैपिंग और ये जे का रोल या आई का रोल है। डू यू सी दैट अबू बकर, ये मैपिंग की बात समझ आ रही है जी? किस तरह सर मैपिंग सर, जी जी, मैपिंग किस तरह सर आप कह रहे हैं? ओके, मैपिंग ये होती है कि पैरेलल में, पहले क्यूडासी में देखो, पैरेलल में बहुत सारे एलिमेंट्स थे अरे के। अब आपने हर थ्रेड को बताना था कि भाई तुम कौन से एलिमेंट पे काम करो। ये बताने के लिए आपने एक आई इंडेक्स की सिलेक्ट किया, और क्योंकि सिस्टम ने हर थ्रेड को अपना एक इंडेक्स दिया हुआ अलग अलग, जब सिस्टम ऑन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर थ्रेड को उसका इंडेक्स दे दिया। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर चुका है। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम चला, उसने हर थ्रेड को एक नंबर दे दिया। वहां पे 1000 थ्रेड्स थे, हर एक का अपना अपना नंबर, एक का 0, एक का 1, एक का 2, एक का 3। अब आपको काम हर थ्रेड को अलग काम देना था, अलग एलिमेंट्स को ऐड करने का कहना था हर थ्रेड को। तो आपने कैसे किया, आपने कहा सारे थ्रेडों को कि तुम्हें ये कोड चलाना है, ये काम करना है कि तुमने अब दो ए और बी का एक एक एलिमेंट ऐड करना है और सी में डालना है।
अब ये आई जो है, ये जब हम सीरियल प्रोग्राम, सीक्वेंशियल प्रोग्राम लिखते थे तो हम एक फॉर लूप डाल देते थे, फॉर और आई, और फिर बारी बारी वो आई चलता था। अब हम फॉर लूप नहीं डाल रहे, हम बारी बारी नहीं चला रहे, हम एक वक्त में सारे थ्रेड से ये काम करवाना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि आई में हर थ्रेड ने इस प्रोग्राम में आया, हर थ्रेड ने अपना इंडेक्स इस आई में डाला, और इस आई को यूज करके ये एलिमेंट ऐड कर लिया, एक एलिमेंट ऐड किया सिर्फ हर थ्रेड ने। लेकिन क्योंकि ये 1000 थ्रेड आगे आए थे पैरेलल में, हर एक ने अपनी आईडी को कॉपी किया आई में और एक एडिशन का काम कर दिया, तो ये 1000 एडिशन एक स्टेप में हो गए। ये हमने CUDA-C का पैरेलल काम किया था। ये मैपिंग, इसको हमने कहा था क्या मैपिंग, कि थ्रेड के इंडेक्स को डेटा के इंडेक्स पे मैप किया। ये हमने मैप किया, उसने अपना थ्रेड ने अपना नंबर डेटा के इंडेक्स पे असाइन किया और डेटा को प्रोसेस कर लिया। ये मैपिंग थी, थ्रेड आईडी टू डेटा इंडेक्स मैपिंग। ये बात समझ आ गई CUDA-C वाली? जी ये तो जी। अच्छा, अब इस केस में वो सिचुएशन नहीं थी कि आप अरे के इतने थ्रेड नहीं, वहां 1000 थ्रेड थे, आपने हर एक एलिमेंट पे मैप कर दिया। वेरी गुड, एक स्टेप में काम हो गया। यहां आपके पास 1000 नहीं, यहाँ सिर्फ 4 थ्रेड थे। चले, मल्टी कोर में क्वाड कोर, 8 कोर, 4 थे। अरे तो वही है बड़ा 1000 वाला, अरे तो छोटे नहीं होते, काम इसका वही है। आपके पास अब थ्रेड 1000 नहीं है, अब आप एक थ्रेड एक एलिमेंट के लेवल की मैपिंग नहीं कर सकते। अब क्या किया आपने कहा मैं इसके पार्टीशन बनाता हूं, 4 पार्टीशन बनाए। आपने कहा मैं हर थ्रेड को एक पार्टीशन का काम दूंगा। अब मैं हर थ्रेड को एक एलिमेंट का काम नहीं दे सकता, एक पार्टीशन का एडिशन का काम देना पड़ेगा, जो वो अपने अंदर सिक्वेंशियली कर रहा होगा, मगर अब एक पार्टीशन पर मैप करना है। अब 4 थ्रेड है और 4, अगर 4 एलिमेंट का अरे होता, चले पहले अगर ये अरे होता सिर्फ 4 एलिमेंट का, तो आप CUDA-C की तरह आप कहते ओके आई इज इक्वल टू थ्रेड आईडी, जो भी थ्रेड है, प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस का वर्ड इस्तेमाल होता है, वहां थ्रेड, आपको आई इज इक्वल टू प्रोसेस आईडी असाइन कर दो, और बिल्कुल उसी तरह आप वही कहते हैं कि AI प्लस BI को, और हर थ्रेड ये इसको ऐड करता है, इसको ऐड करता है, इसको ऐड करता है, बिल्कुल वही कोड होता। मगर यहां आपके पास सिर्फ 4 थ्रेड है और 1000 वो है, तो अब आप एक एलिमेंट पे एक थ्रेड को एक एलिमेंट का काम नहीं दे सकते थे। अब आपने एक थ्रेड को एक पार्टीशन ऑफ एलिमेंट्स का काम देना है, 4 हिस्से बनाए, और आपने कहा ओके पहला थ्रेड पहले पार्टीशन पे, दूसरा थ्रेड दूसरे पार्टीशन पे, तीसरा थ्रेड तीसरे पार्टीशन पे। अब आपकी मैपिंग एक एलिमेंट की बजाय एक पार्टीशन पर होनी है, यानी अब ये चारों थ्रेड्स ने अपने अपने पार्टीशन में एक साथ काम करना है, मगर नेचुरली वहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक फॉर लूप वगैरह से ही करेंगे, सिक्वेंशियल करेंगे, मगर चारों अपने अपने पार्टीशन पे काम। अब मैपिंग टू पार्टीशन होनी है, ओके, तो आपने वही काम किया, आपने फिर यही कहा आई इज इक्वल टू प्रोसेस आईडी। 4 थ्रेड्स थे, हर एक को अपना अपना आईडी मिलेगा, एक को 0 मिलेगा, एक को 1 मिलेगा। आगे आपने कहा इफ, अब आपने ये कर दिया SPM को, इफ यू आर आई इज इक्वल टू 0 हो तो तुम ये वाला पार्टीशन रन करो, पहला पार्टीशन ये वाला। अगर तुम आई इज इक्वल टू 1 हो तो तुम ये वाला पार्टीशन रन करो। अगर तुम आई इज इक्वल टू 2 हो तो ये वाला पार्टीशन ऐड करो। अगर तुम आई इज इक्वल टू 3 हो तो ये, बिल्कुल वही चीज जो यहां थी एक एलिमेंट के लेवल की, अब वो आपने पार्टीशन लेवल पे मैपिंग कर दी। आप देख रहे हैं मैपिंग के थ्रेड के इंडेक्स को लिया
और उसको बताया भाई तुम्हारा ये पार्टीशन है, उस आई को ही यूज किया हमने, बल्कि आई एन बाय पी का वर्ड जो था कि उस इंडेक्स से यूज करके उसको ये भी बता दिया तुम्हारा स्टार्ट एड्रेस क्या है, उस इंडेक्स को यूज किया और उसे काम दे दिया। और ये वो तो सर सही अब है वो कोर लेवल पे कर ली ना। जी, अब कोर लेवल पर है। और अब एक एलिमेंट पे मैप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कोर की तादाद कम है, इसलिए हमने उन्हें मैप किया है टू ए पार्टीशन। इस P0 को पार्टीशन 0 पे मैप किया है, वहां थ्रेड 0 को एलिमेंट 0 पे मैप कर दिया था क्योंकि थ्रेड ज्यादा थे, पार्टीशन का साइज हमने ईच एलिमेंट के लेवल पे ले गए, वहां भी पार्टीशन हुआ है मगर ईच एलिमेंट, थ्रेड 0 डज जॉब ऑफ एलिमेंट 0, थ्रेड 1 डज द जॉब ऑफ एलिमेंट 1। यहां थ्रेड 0 वर्क्स ऑन पार्टीशन 0, thread 0 works on partition 0, thread 1 works on partition 1, thread 2 works on partition 2, thread 3 works on partition 3। ठीक है, ये मैपिंग है। ऑल राइट, जी सर सही। ओके। अब अगर हमने ये किया है तो अब हम बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि हाउ ओपन एमपी कैन मेक अवर दिस जॉब, जो हमने POSIX में किया था, वेरी इजी। ये सब कुछ वही मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग है, शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर उसी तरह है, एक अरे बड़ा सा है, हर थ्रेड देख सकता है, वही काम, सारा कॉन्सेप्चुअली वही है, सिर्फ कोड लिखने में फर्क है। ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है, मोस्टली कंपाइलर डायरेक्टिव्स के तौर पे लिखी जाती है, इसका नाम ओपनएमपी। देखिए जी, आपने क्या कहा, इसके 3 मेन हिस्से हैं, एपीआईज हैं, 3 मेन हिस्से हैं। में सबसे बड़ा काम ये वाला है जो हम अभी कर रहे थे और करेंगे। कंपाइलर डायरेक्टिव में आप एक्सप्लिसिटली बताएंगे एज ए प्रोग्रामर कि भाई कौन सा प्रोसेस और कौन सा टास्क, जो अभी हमने किया था पीछे, वो काम हम यहाँ बताएंगे। कंपाइलर को एज ए डायरेक्टिव बताते हैं, तो हमारा प्रोग्राम इस एपीआईज जो कंपाइलर डायरेक्टिव्स की शक्ल में हैं, ये मेन पार्ट है हमारे प्रोग्राम। उसके अलावा जैसे और जगह होता है कि इसमें हमारे पास रन टाइम लाइब्रेरी रूटीन्स भी हैं कि हम कई दफ़ा रेडीली अवेलेबल लाइब्रेरी का रूटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एनवायरमेंटल वेरिएबल भी हैं कि उस टोटल एनवायरमेंट में टॉप लेवल पे आप वेरिएबल सेट कर देते हो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं, अगर आपने प्रोग्राम में चेंज करनी है तो आप चेंज कर लें, अगर नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इस्तेमाल हो जाएंगी। तो जो टॉप लेवल एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि इसके एनवायरनमेंट में क्या होगा, कितने प्रोसेसर हैं और वगैरह इस तरह की बात, कि प्रोसेसर कितने हैं, मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, इस तरह के, तो वो वैल्यूज पहले से सेट हैं, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है। मेन हमने सारा सीखना ये वाला है जो रेड में मैंने किया हुआ, और इस्तेमाल वो भी हो जाएंगे। पहला सीखने वाला काम ये सिंपल है कि आप, जो मैं कह रहा था ना, लाइब्रेरी फंक्शंस भी मौजूद होते हैं जो हर जगह हैं, और अभी मैंने वहां इस्तेमाल किए जेनरिक। ओके, अच्छा, तो हमने ये लाइब्रेरी फंक्शन अभी वहां इस्तेमाल भी किया था। अब आप स्पेसिफिक देख लो कि वो जो मैं कह रहा था कि यू कैन गेट द प्रोसेस आईडी, उसके लिए इसमें ये लाइब्रेरी फंक्शन या प्रोसीजर है गेट थ्रेड नंबर, गेट थ्रेड आईडी। अगर आपको किसी थ्रेड की आईडी लेनी है एज ए प्रोग्रामर, सिस्टम ने हर थ्रेड को आईडी दे दी है, आप अगर चाहते हो कि देखो कि भाई इस थ्रेड की क्या आईडी है, तो आप ये फंक्शन कॉल करके थ्रेड आईडी अपने प्रोग्राम में कॉपी कर सकते हो। अब आपको ये नजर आएगा इसके सारी जगहों पर, ये शुरू में नजर आएगा OMP, ओपन MP अंडरस्कोर, ये बता रहा है कि कंपाइलर को पता चल जाए कि भाई ये ओपन एमपी का कंपाइलर डायरेक्टिव है। तो इंट
OMP आपको हर जगह नजर आएगा। इनफैक्ट OMP नजर आने से पहले कंपाइलर डायरेक्टिव में प्रैग्मा भी नजर आएगा, हैश प्रैग्मा, इसका मतलब कंपाइलर डायरेक्टिव है। OMP का मतलब ओपन एमपी के बारे में है। अगर ये है तो ये रन टाइम लाइब्रेरी का फंक्शन है और ओपन एमपी के बारे में। ये कंपाइलर डायरेक्टिव की बजाय ओपन एमपी का लाइब्रेरी फंक्शन, बट OMP यहां भी होगा, इधर भी होगा। यहाँ पे कंपाइलर डायरेक्टिव होने के लिए हैश प्रैग्मा भी होगा। आगे आपके वही सारी चीजें होंगी जो फंक्शन या कोई डायरेक्टिव। इसमें फंक्शन क्या है? गेट थ्रेड नंबर, गेट अंडरस्कोर थ्रेड अंडरस्कोर नंबर। दूसरा क्या है? गेट थ्रेड्स काउंट, नंबर ऑफ थ्रेड्स। देखिए प्रोग्राम में जैसे आपका क्वाड कोर है तो नंबर ऑफ थ्रेड्स इज 4। हर थ्रेड का नंबर लेना है तो वो ये है, एक किसी थ्रेड का नंबर 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का थ्रेड। तो थ्रेड का नंबर जो अभी हमने पीछे इस्तेमाल किया था वो इस फंक्शन से आएगा। अगर आपको वो जो n/p में p जो था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे n को, वो यहां से आएगा। जब आप कहोगे गेट नंबर ऑफ थ्रेड्स, अगर क्वाड कोर है तो p में आंसर आ जाएगा 4। आप उसको n से डिवाइड करोगे टू मेक ए पार्टीशन। तो देखिए ये दोनों चीजें बड़े काम की हैं और हमें मिल गई। इसके फंक्शन ही है, हमें इसके लिए कोड नहीं लिखना। अब इसमें कंपाइलर डायरेक्टिव क्या होता है? एक फेवरेट डायरेक्टिव इसमें क्या होगा? पैरेलल। यही होगा कि कोई काम आपने पैरेलल में करना है तो एक डायरेक्टिव जिसका नाम यहां देते हैं आप, वो है पैरेलल। बहरहाल यहाँ डायरेक्टिव का नेम देते हैं और उस डायरेक्टिव के आगे यहाँ उसके जैसे पैरामीटर होते हैं ना फंक्शन के, इस तरह यहाँ क्लॉजेस की लिस्ट होती है कि जो मैंने यहाँ डायरेक्टिव दिया है उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, ये क्लॉज है। और ये आप रिकर्सिवली भी लिख सकते हो कि एक डायरेक्टिव के अंदर एक और डायरेक्टिव, उसके अंदर एक और। सिर्फ हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि क्या है। ये है कि प्रैग्मा, OMP, पैरेलल और आगे क्लॉज लिस्ट। यहां स्टार्ट और एंड, इस डायरेक्टिव के फौरन बाद जो कर्ली ब्रैकेट बिगिन और एंड है, ये ब्लॉक जो है वो पैरेलल में चलेगा। जो ये स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक है, यहाँ जो भी कोड है, जब आपने पैरेलल डायरेक्टिव चलाया, अब जितने भी थ्रेड आपने जनरेट किए वो सारे पैरेलल में इस ब्लॉक को रन करेंगे और प्रोग्राम ऐसे चल रहा होगा। पहले P0 मास्टर थ्रेड चलता है, जब आपने पैरेलल कहा तो ये बहुत सारे थ्रेड्स पैरेलल में चल पड़े, फिर वो खत्म हो गए, फिर P0 चला, फिर पैरेलल में चले, फिर P0 चला, इस तरह ये प्रोग्राम चलेगा। हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल सिर्फ देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल देखेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अब हम देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है कि आपने ये एक तो इंक्लूड किया openmp.h, हेडर ओपनएमपी का इंक्लूड किया। मेन प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ये उसका बिगिन है। इसमें आपने दो वेरिएबल, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर थ्रेड अपनी आईडी प्रिंट कर दे और एक थ्रेड टोटल नंबर ऑफ थ्रेड, जो अभी हमने दो बातें नहीं सीखी, हम वो कह रहे हैं कि भाई हर थ्रेड अपना नंबर प्रिंट करो, बस। ये पैरेलल में हर थ्रेड पैरेलल में अपना नंबर प्रिंट कर दो, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो आपने दो वेरिएबल्स लिए, एक नंबर ऑफ थ्रेड्स के लिए ये वो कि टोटल कितने थ्रेड्स हैं, और एक थ्रेड की आईडी के लिए TID एन थ्रेड, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। ये वो जो पैरेलल का आपको डायरेक्टिव बता रहा था वो कहा प्रैग्मा OMP पैरेलल, और आगे जो वो क्लॉज लिस्ट थी उसमें आपने बता दिया कि ये चीजें बताते हैं कि पैरेलल अगर है तो नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं, यहां हमने कहा 4। ये क्वाड कोर सिस्टम था हमारे पास, हमने कहा चलो उससे काम लेना है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 लिख दिए, ये क्लॉज है। एक वेरिएबल भी बताया कि भाई हर थ्रेड का अपना एक वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल, उसको हम कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है लोकल वेरिएबल, हर थ्रेड का अपनी कॉपी। तो प्राइवेट TID जो वेरिएबल हमने ऊपर लिया था, इसको हमने कह दिया लोकल के तौर पे इस्तेमाल होगा।
चलें, अगर हमने ये कहा अब ये ब्लॉक प्रोग्राम शुरू हुआ, इस डायरेक्टिव का बिगिन, ये है वो ब्लॉक जो सबने पैरेलल में अब चलाना है, सारे थ्रेड्स ने, चारों ने क्या चलाया, मेरे टीआईडी लोकल वेरिएबल में ओएमपी गेट थ्रेड नंबर, थ्रेड का मेरा जो नंबर है मेरा वो टीआईडी में डाल दो। हर थ्रेड ने ये कहा कि मेरा जो नंबर है वो इसमें आ गया, हर एक का अपना अपना अलग नंबर है, वो हर एक की अपनी कॉपी थी टीआईडी की, उसमें आ गया। अब हर थ्रेड ने कहा ओके प्रिंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रेड इक्वल टू, यहां उसकी फॉर्मेट दे दी कि डेसिमल में, और ये कह दिया नेक्स्ट लाइन, ये जो कहते हैं, और ये टीआईडी, ये थ्रेड की आईडी, ये टीआईडी वेरिएबल, ये जो वेरिएबल में वैल्यू है ये आप यहां प्रिंट कर रहे हो इस फॉर्मेट में। तो आप उसने कहा ये वैल्यू प्रिंट हो गई, हर एक थ्रेड अपनी आईडी प्रिंट कर देगा पैरेलल में, हर एक ने अपनी आईडी में कॉपी बनाई अपने नंबर की और प्रिंट कर दी। ये काम पैरेलल में हुआ, चारों ने, क्वाड कोर सिस्टम ने, हर थ्रेड ने ये काम पैरेलल में किया। अब ये वो वाला जो तरीका जो होता है एसपीएमडी में भी हमने सीखा था, फिर ये आगे, अगर तुम्हारा थ्रेड आईडी 0 है तो सिर्फ थ्रेड 0 ये काम करे, अब बाकी थ्रेड ने ये काम सबने किया है, प्रिंट हो गए आपके आईडी, आपको पता चल गया मेरे इस सिस्टम में इतने थ्रेड हैं और उनकी ये आईडी है, ये मिल गई आपको। अब एक और चीज चाहिए थी आपको, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स, वो काम हर थ्रेड को आप नहीं देना चाहते थे, तो आपने शर्त लगा दी कि अगर थ्रेड आईडी 0 है सिर्फ वो हो तुम, तो फिर ये काम तुम करो, क्या, गेट द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वेरिएबल एन थ्रेड्स और प्रिंट कर दो नंबर ऑफ, ये नाम ये लिखो नंबर ऑफ थ्रेड्स इस फॉर्मेट में एन थ्रेड्स, ये नंबर ऑफ थ्रेड्स को तुम प्रिंट कर दो। तो इसी के अंदर एसपीएमडी की तरह हमने पैरेलल प्रोग्राम लिख दिया। एक ये कहा कि जिस सारे पैरेलल में अपना नंबर प्रिंट करें, और थ्रेड 0 उसके अलावा, वहां भी थ्रेड ने प्रिंट किया था, थ्रेड 0 ओनली एक ये काम भी कर दे कि टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स भी प्रिंट कर दे। तो आपकी इसकी आउटपुट क्या होगी, 4 थ्रेड्स अपनी आईडी प्रिंट करेंगे, आईडी 0, आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, और फिर थ्रेड 0 जो है वो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स विच इज 4, वो कहेगा 4, वो भी प्रिंट कर देगा। तो आप देखें कि बस ये लिखा है। इसके बाद ये आप ब्लॉक यहां खत्म करेंगे तो ये ज्वाइनिंग वगैरह सब, बैरियर ज्वाइनिंग कोई आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जहां ये ब्लॉक खत्म होगा ज्वाइन इंस्ट्रक्शन, बैरियर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब खुद ब खुद बिल्ट इन है। फोर्क का काम यहां हो गया, जब आपने कहा नंबर थ्रेड्स 4, फोर्किंग हो गई, ये फोर्क हो गया, और यहां खुद ब खुद ज्वाइन और बैरियर और सिंक्रोनाइजेशन हो गई, ये सब बिल्ट इन है। आपने सिर्फ जनरेट किए थ्रेड, उनने जो पैरेलल में कोड चलाना था वो बताया, और बस ब्लॉक को फिनिश कर दिया। व्हाट आर वो सारे मामले जो हमने सीखे थे वो इसमें इंटरनली हो गए, जनरेटिंग, ज्वाइनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन एटसेट्रा एंड टर्मिनेटिंग। जबरदस्त। ओके, चलिए, that ends our thing today. Any questions you have? We have learned कि OpenMP में पैरेलल में अगर फंक्शन इस्तेमाल करना हो या डायरेक्टिव पैरेलल इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमने सीखा। ओके, नेक्स्ट टाइम हम ऐड अरे जो अभी था, एडिंग ऑफ अरेज, वो सारी चीजें जो हमने पहले की हैं एमपीएमडी की शक्ल में या अदरवाइज और पास्ट में या सी में, उनको अब हम इन चीजों को इस्तेमाल करके वो काम करेंगे कि आपने पहले किया था कि जी डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो, कन्वोल्यूशन आप कर सकते हो, ऑल द काम, ऑल द थिंग्स जो आपने पास्ट में किए हैं वो कर सकते हो। एक बड़ा स्पेशल चीज है रिडक्शन जो हम सीखेंगे, ये अगेन ए बिग बेनिफिट वाली चीज है। वो जो लोकल वेरिएबल को ग्रैंड सब में डालने का काम है वो ये रिड्यूस कर देता है, एक इंस्ट्रक्शन, एक
इंस्ट्रक्शन वो सारा काम कर देती है, ये हम सब कुछ नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, देन अल्लाह हाफिज।